कहते हैं ऐसे तेल की धार और बाजार की चाल कब बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन इस वक्त तेल मार्केट में जो हलचल है उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आने वाली एक बड़ी खबर भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम बदल सकती है? क्या ईरान और ओमान के बीच कोई डील हुई तो उसका असर सिर्फ वेस्ट एशिया पर नहीं बल्कि भारत के करोड़ों लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल सस्ता होने वाला है या फिर ग्लोबल तेल मार्केट की ये हलचल आम आदमी के लिए राहत के बजाय एक नई मुश्किल लेकर आएगी? दरअसल इस पूरी कहानी का कनेक्शन जाकर जुड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। अब आप सोच रहे होंगे आखिर हॉर्मूज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो समझिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वेस्ट एशिया का एक बेहद महत्वपूर्ण सी रूट है। दुनिया के बड़े एनर्जी रूट्स में इसकी गिनती होती है। इस रास्ते से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एनर्जी प्रोडक्ट्स की आवाजाही होती है। यानी अगर हॉर्मूज में तेल मूवमेंट किसी भी वजह से प्रभावित होती है तो इसका असर सिर्फ ईरान या ओमान तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर ग्लोबल तेल मार्केट पर पड़ सकता है, और जब ग्लोबल तेल मार्केट हिलता है तो उसका असर भारत जैसे बड़े तेल इंपोर्टिंग कंट्री तक भी पहुंच सकता है। अब यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक तरफ वेस्ट एशिया में तनाव है, दूसरी तरफ ईरान और ओमान के बीच संभावित बातचीत और अग्रीमेंट को लेकर चर्चा है। और दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल सप्लाई पूरी तरह नॉर्मल हो पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, और इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल कहता है जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस पर नीचे आने का प्रेशर बन सकता है। यानी अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल सस्ता हुआ तो भारत के लिए ये राहत की खबर हो सकती है। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट है। कच्चा तेल सस्ता होने का मतलब ये नहीं है कि अगले ही दिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत में रिटेल फ्यूल प्राइसेस सिर्फ कच्चा तेल से तय नहीं होती। इसमें तेल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसीज, टैक्सेस, एक्सचेंज रेट और इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस जैसे कई फैक्टर्स काम करते हैं। यानी ग्लोबल मार्केट में तेल प्राइस नीचे गई, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत तुरंत कम हो जाए ये जरूरी नहीं है। और फिलहाल तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। 8 अगस्त को भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम स्टेबल हैं। नई दिल्ली में पेट्रोल करीब 102 रुपए 12 पैसे और डीजल करीब 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल करीब 111 रुपए 21 पैसे और डीजल 97 रुपए 83 पैसे है। कोलकाता में पेट्रोल करीब 113 रुपए 50 पैसे और डीजल 99 रुपए 82 पैसे है। चेन्नई में पेट्रोल करीब 107 रुपए 77 पैसे जबकि डीजल 99 रुपए 55 पैसे हैं। यानी फिलहाल देश के बड़े शहरों में फ्यूल प्राइसेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये शांति ज्यादा दिनों तक रहने वाली है? यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इंटरनेशनल तेल मार्केट में हलचल अभी भी जारी है। शुक्रवार यानी 7 अगस्त को ब्रेंट क्रूड करीब $83.55 प्रति बैरल पर पहुंचा। वहीं अमेरिकन WTI क्रूड करीब $77.06 प्रति बैरल पर रहा। यानी एक तरफ ब्रेंट में तेजी, दूसरी तरफ WTI में मामूली गिरावट। और इसका मतलब साफ है, तेल मार्केट की तस्वीर अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी हुई है, और इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर ईरान ओमान के बीच अग्रीमेंट होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल सप्लाई नॉर्मल होती है तो कच्चा तेल प्राइसेस नीचे आ सकती है। इसका फायदा भारत को मिल सकता है, इंपोर्ट बिल घट सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद बढ़ सकती है। लेकिन अगर हॉर्मूज में तनाव बढ़ा और तेल सप्लाई प्रभावित हुई तो क्रूड महंगा हो सकता है और भारत की इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकती है। यानी अब नजर ईरान ओमान बातचीत, हॉर्मूज की स्टेबिलिटी और ग्लोबल क्रूड प्राइसेस पर है। फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम स्टेबल हैं, लेकिन सवाल है, क्या हॉर्मूज की अगली खबर भारत के लिए राहत लाएगी या तेल प्राइसेस फिर बढ़ेंगी? क्योंकि आखिरकार असर करोड़ों भारतीयों की जेब पर पड़ना है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।